मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज्यादा क्या रोकता है? लोग क्या कहेंगे? असली आजादी तब मिलती है जब आप इस डर को तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं एक खतरनाक डर के बारे में जो मिडिल क्लास में बसा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग उसके बारे में क्या बातें बनाएंगे। आज इस डर के बारे में हम बात करेंगे। इस डर ने करोड़ों सपनों के तोड़ा है और आज हम इस डर को तोड़ेंगे। समाज में हम देखते हैं अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये चुना तो। अगर कोई बच्चा 10th क्लास पास करता है, वो कंफ्यूज होता है, उसको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, उसको मन रहता है आर्ट्स लेने का, मगर ये सोचता है वो कि अगर मैं साइंस नहीं लूं तो लोग क्या कहेंगे, मैंने आर्ट्स ले लिया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि ये लड़का कैसा है। इसके अलावा जब हम लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, अगर हम लोग ने इंजीनियरिंग किया और हमें कुछ और बैकग्राउंड चेंज करना है, कैरियर चेंज करना है, अपना कोई पैशन है उसको फॉलो करना है, तो लोग दूसरों के डर से, लोग क्या कहेंगे डर से सोच के उसको छोड़ देता है। ऐसा ही जब हम लोग इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो लोग समाज के डर से उसको नहीं करते कि हाँ समाज क्या कहेगा, इसलिए अपने बच्चों की खुशी को नहीं देखते। ऐसा ही हम बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि समाज के, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे डर से हम लोग नहीं करते हैं। एक डर हो सकता है इंग्लिश नहीं बोल पाने का डर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं तो मैं अपनी बात को नहीं रख सकता, या मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग हंसेंगे अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूं तो, इसलिए वो चुपचाप रह जाता है। तो इस तरह का डर जो है वो फैलते जा रहा है और ये लोगों के जो सराउंडिंग है उसको देख के ये होता है। कोई इंसान है जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, उसने एमबीए किया हुआ है, बीटेक है, मगर वो छोटी नौकरी लेने में डरता है, छोटी सा कोई काम करने में डरता है कि लोग क्या कहेगा कि ये इतना ज्यादा पढ़ के भी ऐसी छोटी सी नौकरी कर रहा है, तो ये डर है। या कोई बंदा जो है वो कुछ और काम कर रहा है मगर वो यूट्यूब में अपना एक चैनल बना के अपने आप को लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाहता है, मगर वो डरता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो इसके कारण वो नहीं कर पाता ये सब। हम अपने डिसीजन से पहले सोचते हैं कि जो समाज के लोग हैं, जो पड़ोसी है मेरा, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, वो लोग क्या सोचेंगे, इतना सोचते हैं हम लोग, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास में यही गलती है। मिडिल क्लास कोई काम शुरू करने के पहले सबसे अप्रूवल लेने की कोशिश करता है और आखिरकार वो काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको सारे से अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। और जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काम पहले शुरुआत करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसका रिजल्ट्स दिखा के बात करते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों की बजाय दूसरों के हिसाब से जीते हैं, मगर क्या जो लोग के हिसाब से आप जी रहे हैं उन लोगों को सच में वो फर्क पड़ता है? अधिकतर जो लोग हैं वो लोगों की सुनते हैं, मगर जो 95% लोग हैं वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है। वो आपके बारे में 2 मिनट सोचते हैं और उसका और नहीं भी सोच सकते हैं। तो आपके बारे में वो सोच नहीं रहे, मगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि आपके जो काम है वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। लोग हमेशा ही कुछ कहेंगे, आप कुछ करो या ना करो। लोग आपको रोकेंगे, आपको फिर मजाक उड़ा सकते हैं। फिर जब आप काम करने लगेंगे, उसमें अच्छा करेंगे तो लोग आपका ही एग्जाम्पल देंगे, देखो वो उतना अच्छा कर रहा है अभी। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं उनको क्या करना है, तो वो आप उसकी बात सुनकर आप खुद कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। मेरा ही एक ऐसा दोस्त था जिसने शुरू में यूट्यूब चैनल बनाया था, वो वीलॉगिंग करता था, वो बहुत सारे कंटेंट बनाता था, तो लोग बोलते थे ये क्या चालू कर दिया है, इसके अच्छा कुछ और कर लेता। मगर जब उसका चैनल आज चल गया, उसका चैनल अभी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो वही लोग बोलते कि मुझे पता था कि ये लड़का कुछ अच्छा करेगा, इतना स्किल्स है, इतना अच्छा वीडियो एडिटिंग करता है, बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, काम करता है। तो ये सब चीजें होती है जब आप सफल हो जाते हो, मगर जब आप सफल नहीं होते, जब शुरुआत में रहते हैं, तो लोग अपने हिसाब से, अगर जो वो कुछ नहीं कर पाए उस तरह का, मतलब वो अपने हिसाब से बोलते हैं, अगर वो उसमें नहीं अच्छे कर पाए तो वो सोचेंगे कि आप भी उसमें अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आपको इससे ऊपर उठना चाहिए और अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए। मगर ये लोग क्या कहेंगे डर आता कैसे है? ये डर हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में डाला जाता है।
हमारी जो परवरिश होती है बचपन से वैसे ही होती है। पेरेंट्स हमारा कंपेयर दूसरे बच्चों से करते हैं, उनके कलीग्स के बच्चों के साथ, कि हाँ देखो वो कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो कितना अच्छा डांस करता है, वो कितना अच्छा गाना गाता है, वो कितना अच्छा बोलता है, वो कितनी अच्छी कविता सुनाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमें बचपन से कंपेयर करता है, तो इसलिए हम एक डर बैठ जाता है हमारे मन में, हमें थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करने लग जाते हैं हम। मगर जब उसमें हम अच्छा नहीं कर पाते तो वो डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसके साथ साथ एक जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम कुछ काम करते हैं तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मजाक उड़ाने के चक्कर में हम वो काम करना छोड़ देते हैं या हम वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सेम हो सकता है, पब्लिक सेम हो सकता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमको लगता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, कोई मजाक उड़ा देगा तो ये बहुत बुरा चीज होता है, ऐसा हमें लगता है, इसलिए वो काम हम करते ही नहीं है। इसके अलावा हमारा जो भारतीय समाज है वो भी इस तरह से बना हुआ है कि वो ग्रुप की जो सोच है उस पर डिपेंड करता है, समाज क्या सोचता है उसको मानता है, उस पे ही निर्भर करता है। तो जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो समाज अच्छा समझेगा वही अच्छा होता है, ऐसा वो सोचता है। तो इसके लिए हमें बचपन से ही ऐसा प्रेशर होता है, और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, एक दबाव होता है अपने परिवार की इज्जत का, कि हमें अपने परिवार की इज्जत खराब नहीं करनी है, परिवार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना है। तो ऐसे परिवार के दबाव के कारण हम कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अपने हिसाब से, कुछ पैशन अपना दिखाने वाला काम नहीं कर पाते, और इसी जगह पे हम पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे मैं बात करूंगा। अगर ये सब जो लोगों की क्या कहेंगे ये सोच है, ये बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। असल में ये बस आपकी सोच को रोकने वाला एक इनविजिबल वॉल है। इसको पार करने का के बारे में सोचो तो मैं आपको बताता हूं 5 तरीके जिससे आप इस लोग क्या कहेंगे डर को खत्म कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेना चालू करो कि मैं जो काम करूंगा मैं वो वही काम होगा जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। मैं कुछ ना कुछ बेहतर करते रहूंगा, और बेहतर के लिए मैं जो करना है वो मैं करूंगा। मैं अपनी सीखने की क्षमता बढ़ाऊंगा और कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को ग्रो करूंगा। आप ये सोच सकते हैं कि मैं एक लर्निंग अप्रोच से एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, एक कैपेबल इंसान बन सकता हूं। मैं कोई भी काम कर सकता हूं, मैं उसके लिए कैपेबल हूं, सक्षम हूं। मैं अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता हूं। मैं चैलेंजेस से डरता नहीं हूं, मैं चैलेंजेस से लड़ता हूं और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकलता हूं। ऐसी आप जब बातें करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन रोज लेते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप जो काम शुरू करो उसके बारे में आप ज्यादा लोगों से बात मत करो। आप बहुत ही लिमिटेड लोगों से बात करो जो कि आपको एक पॉजिटिव बात है आपके साथ करे, वैसे ही लोगों से इसके बारे में बात करो। आप उसकी शुरुआत करो और उसको धीरे धीरे उसको ग्रो करो। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि अपना सर्कल जो है उसको अपग्रेड करो। अपने सर्कल में वैसे ही लोग ही रखो जो कि आपको जजमेंट ज्यादा ना करें, आपके तरफ ज्यादा निगेटिव बातें ना करें। तो मतलब आपके लिए जो निगेटिव ज्यादा बात कर रहा है, आपको जज कर रहा है कि आप ऐसा अच्छा नहीं कर सकते कुछ, वैसे लोगों से थोड़ी दूरियां बनाओ और अपना एक सर्कल बनाओ ग्रोथ माइंडसेट का के बारे के लोगों का, जिसमें आप वो लोग बता सके कि आप कैसे और अच्छा कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें ऐसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। चौथा चीज हो सकता है कि आप अपने फेलियर से डरना बंद करो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं और वो उससे उससे घबराते हैं कि मैं फेल होगा, अब लोग क्या कहेंगे। बट मैं बताना चाहता हूँ फेलियर इज नॉट इक्वल टू सेम। आपको फेल होने से शर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब आप फेल होना मतलब हो सकता है आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। कोई बंदा है वो यूपीएससी दिया एग्जाम और यूपीएससी के अच्छे अटेम्प्ट दिए मगर उसमें वो फेल हो गया,
अब वो लोगों से आंख मिलाने में डरता है कि मैंने इतने साल बर्बाद कर दी यूपीएससी की तैयारी में, मगर ऐसा नहीं है। उसने यूपीएससी की तैयारी की तो उसने बहुत कुछ सीखा है, उसमें उस नॉलेज को उसको यूज करना चाहिए और अपने आप को फेल होने की जगह पे अपनी जर्नी के बारे में दिखाना चाहिए लोगों को। ऐसा ही एक पांचवा तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो है कि अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करो, उसको रिकॉर्ड करो और लोगों को शेयर करो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप एक रिजल्ट आपको मिलता है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, ए टू बी पहुंचे हैं, तो बी में आप जो पहुंचे हैं उसको आप बताओ कि हाँ मैं ये हासिल कर लिया। जो लोग आपके बारे में सोचते थे आप यहां तक भी नहीं पहुंच सकते, वो आपने कर दिखाया। तो और आप अच्छा कर सकते हैं, या आप जो फेल हुए उसको भी आप धीरे धीरे आगे दिखा सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे फेल हुआ था मगर मैं वहां से उठा और अच्छा कर पाया लाइफ में। तो ये सब आप करने से अब और ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा कि हाँ इसमें कैपेबिलिटी है, ये कुछ कर सकता है। अच्छा, आप कितना भी अच्छा काम करें, शुरू में लोग आपके ऊपर हंसते ही हैं और अंत में आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो इसके लिए आपको दूसरों के बारे में सोचना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आपको अपना काम करते जाना है। क्योंकि जब आप लोगों के बारे में सोचने लग जाएंगे क्या करेंगे, तो आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि आप खुद का काम बेहतर तरीके से कर सकें। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जैसे कैरी मिनाटी, राज सामानी, ये लोग की वीडियो भी पहले लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहा है ये, मगर बाद में फिर उसका इतना नाम हो गया कि आज लोग उनके वीडियो शेयर करते, उनके बारे में बात करते, उनका उनसे मिलने को लिए तरसते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब आप खुद अच्छा करने लग जाते हो, कुछ बहुत अच्छा करते हैं, तो जो लोग आपसे बोलते थे कि आप अच्छा नहीं कर सकते, वो आपका मजाक उड़ाते थे, वही आपसे बात करने के लिए उत्साहित रहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है जब आप अपनी सोच को चेंज कर देते हो, उसको ग्रो कर लेते हो। तो अपने आप से बोलना चालू करो कि मैं अब लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचूंगा, और मैं सोचूंगा कि मैं ग्रो कैसे कर सकता हूं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो ग्रोथ माइंडसेट, जो आपको याद दिलाता रहे कि आपको जो माइंडसेट है अपना उसको ग्रो करना है, और अपना जो फ्यूचर है उसको ग्रो करना है, अपने पैसों को ग्रो करना है, अपनी लाइफ को ग्रो करना है, अपनी रिलेशनशिप को ग्रो करना है, अपनी जिंदगी को बदल के रख देना है। तो इतना काम करो, और जो इस वीडियो को वैसे इंसान को शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूज है कि लोग क्या कहेंगे। तो उसको पता चलना चाहिए कि लोग कुछ भी कहें मगर उसको उसके मतलब नहीं रहना चाहिए, और अपना वो क्या अच्छा है उसके लिए उसको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि अभी इतनी समझ सबको है कि वो क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सोच सकता है और अपने लिए अच्छा कर सकता है। तो इसके लिए साथ में मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपके पास मेरा वीडियो तुरंत आ जाए। तो इसके साथ मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहता हूं। जय हिंद।